नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट है आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, उसे आज आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उसके केस में टाइम और स्पीड के रेशियो क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई कल इसको लेके, बड़ा अच्छा लगा। जिसकी भी प्रॉब्लम हो वीडियो के लास्ट में जो नंबर देते हैं उस पर व्हाट्सएप कर सकता है, कोई भी हो। आज हम जो प्रॉब्लम थे उसमें से एक दो क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज पढ़ेंगे जब टाइम कांस्टेंट हो। हमने कौन सा पढ़ लिया? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। आज पढ़ेंगे टाइम कांस्टेंट। उससे पहले एक बार प्रॉब्लम ले लेते हैं जो भी आई हुई है। इस क्वेश्चन को एक बार अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद खुद से ट्राई करेंगे। तब तक वीडियो को रोक के रखेंगे। अगर खुद से हो पाता है बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि एक लड़का अपने स्कूल जाता है तो वो अपनी स्पीड को क्या कर लेता है, 3/4 कर लेता है। अगर पहले 4 यूनिट की स्पीड से जाता था तो अब 3 यूनिट की स्पीड से जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्टेंस वही रखेंगे, पहले भी स्कूल ही जा रहा था अब भी स्कूल तक ही जा रहा है, डिस्टेंस घर से लेके स्कूल तक की क्या रहेगी, सेम रहेगी, नो चेंज डिस्टेंस के साथ। तो क्या होगा ऐसे केस में, अगर स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड को कम करेंगे तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो उसने क्या बोला कि पहले अगर 4 यूनिट थी उसकी स्पीड, तो अब उसने कितनी यूनिट कर दी, 3 यूनिट कर दी। एक बार इसको इरेज करते हैं, लिख लेंगे सभी अपनी कॉपी में इसे। अब देखो किस तरह से सेम डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से इसे हैंडल करते हैं। उसने क्या बोला कि अगर पहले स्पीड की यूनिट कितनी थी, 4, तो अब उसने कितनी कर दी, 3 यूनिट। तो डिस्टेंस अब भी वही रखनी है, तो टाइम के रेशियो क्या रहे होंगे, पहले 3 यूनिट लगती होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, ये इनवर्स होंगे। तो अब कितनी यूनिट लगेंगी, 4 यूनिट। अब वो बोल रहा है कि पहले से कितना टाइम एक्स्ट्रा लगने लग गया, 20 मिनट। लेकिन अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, पहले 3 यूनिट और अब 4 यूनिट, तो कितनी यूनिट एक्स्ट्रा लगने लग गई, 1 यूनिट। किसके इक्वल है ये, बोल रहा है कि रियल में तो उसे 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे तो 1 यूनिट किसके बदले में होगा, 20 के। अगर 3 यूनिट की बात करें तो कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट। अगर 4 यूनिट की बात करें तो कितना टाइम लगेगा, 80 मिनट। अब वो बोल रहा है कि उसका एक्चुअल टाइम क्या है, तो उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी, 4 यूनिट थी, उसने घटा के करी थी 3 यूनिट। तो उसको टाइम कितना लगता होगा फिर स्टार्टिंग में, जब उसकी ओरिजिनल स्पीड 4 यूनिट थी तो टाइम की 3 यूनिट लग रही थी। अगर 1 20 के बराबर है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 60 मिनट। तो उसे क्या होता है, 1 घंटा लगता था स्टार्टिंग में, अब उसे 80 मिनट लगते होंगे। अगर ये बोलता कि अब कितना टाइम लगेगा तो 80 मिनट। अगर बोल रहा है उसका एक्चुअल टाइम क्या है या पहले कितना लगता था, तो उसमें कितना है, 60 मिनट। कर पाएंगे सभी? ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा अलग से कि डिस्टेंस सेम है, उसकी लैंग्वेज से हमें समझना होगा कि डिस्टेंस के बारे में क्या बोल रहा है। 3 चीज मिलेगी, या तो डिस्टेंस सेम मिलेगी, या टाइम सेम मिलेगा, या स्पीड सेम मिलेगी। तीनों में से कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट जरूर लगता हुआ मिलेगा, उसको अप्लाई हमें करना है ढूंढ के कहीं ना कहीं से। अब अगर इस क्वेश्चन में उसने स्पीड उसकी दे ही नहीं रखी, तो न तो हम क्या कर सकते, उसकी ओरिजिनल स्पीड बता सकते, न उसकी डिस्टेंस बता सकते। डिस्टेंस बताने के लिए भी हमें स्पीड चाहिए, एक्चुअल स्पीड क्या है। स्पीड के बारे में उसने कुछ बात नहीं कर रखी, ये बोल रहा है कि स्पीड के रेशियो दे रखे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो हमने क्या कर लिया, टाइम के रेशियो निकाल लिए। अब टाइम के बारे में एक जगह रियल में भी वैल्यू दे रखी, बोल रहा 20 मिनट। इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ किस पे काम कर सकते थे, इस 20 मिनट की अगर वैल्यू मिल जाए ना तो कोई भी टाइम निकाल सकते थे। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते और स्पीड के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। स्पीड के बारे में नहीं बोल सकते इसीलिए डिस्टेंस के बारे में नहीं बोल सकते। अगर स्पीड पता चल जाती, टाइम पता चल गया, डिस्टेंस भी बता देते। लेकिन जब तक हम स्पीड पे पहुंच ही नहीं पा रहे, स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस रेशियो के बारे में 4:3 की रियल वैल्यू कुछ नहीं है, तो नहीं निकाल पाएंगे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई हुई थी। देखो बच्चों, ये दूसरी प्रॉब्लम थी जो कल किसी बच्चे ने
व्हाट्सएप नंबर पे सेंड की थी। अगर आप में से भी किसी की हो तो वीडियो के लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, उस पर आप भी अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप कर सकते हो। आप उसी टाइम भी सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ साथ अगर आपका क्वेश्चन सही रहा तो उसको भी वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये कल किसी बच्चे की प्रॉब्लम आई हुई थी, मुझे सही लगा थोड़ा, इसलिए इसमें ऐड कर लिया। एक बार पहले आप अपने आप से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को देखना। एक बार कॉपी में लिख के एक बार दो बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखना वीडियो में। क्या बोल रहा है कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में राम श्याम से 2 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है। डिस्टेंस फिक्स दे रखी, इस बार बोल रहा है कि 30 किलोमीटर है, और क्या बोल रहा है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेता है श्याम से। बोला इफ राम, यदि राम अपनी स्पीड को डबल कर देता है, पहले जो भी थी उससे डबल करने के बाद क्या होता है, वो श्याम से 1 घंटा कम लेने लगता है। अब हमें राम की स्पीड के बारे में यहाँ पे दो चीज पता चल गई। पहले अगर 1 यूनिट थी तो अब 2 यूनिट हो गई, पहले 10 यूनिट थी तो अब 20 यूनिट हो गई, पहले 50 यूनिट थी तो अब 100 यूनिट हो गई, पहले से क्या हो गई, डबल। कर रहा है या नहीं कर रहा राम? अब देखो एक बार इसको आगे किस तरह से सोल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसको कॉपी में लिख लिया होगा, और अब सॉल्यूशन में साथ साथ देखते रहोगे वहीं से। सिर्फ और सिर्फ राम की स्पीड को 2 बार दिया हुआ जी। क्या बोल रहा है कि एक बार राम अपनी नॉर्मल स्पीड 1 यूनिट से जाता है, और दूसरी बार डबल करके 2 यूनिट से जाता है। मुझे ये बताओ, जब 1 यूनिट से जाता था तो टाइम कितना लगता होगा, 2 यूनिट, और जब 2 की स्पीड से जाता है तब टाइम कितना लगता होगा, 1 यूनिट। होगा या नहीं ऐसा? राम ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया तो टाइम क्या हो गया होगा, फिर आधा हो गया होगा। अगर पहले कोई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, अगर 60 किलोमीटर पर आवर से जाने लगेगा तो क्या होगा, आधे टाइम में कवर करेगा या नहीं करेगा? देखो फिर इस चीज को, हम बोल रहे हैं पहले 2 यूनिट लगती थी टाइम की, अब 1 यूनिट लगती है, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि अगर नॉर्मल स्पीड से जाता है तो क्या करता है, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, और जब स्पीड को डबल करने के बाद जाता है तब 1 घंटा कम लगता है। इसका मतलब टाइम का कितना चेंज आ गया, 3 घंटे का आया या नहीं आया? जैसे अगर हम ये बोले पहले किसी को 7 घंटे लगते थे और उससे राम को 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते थे, इसका मतलब राम को तो कितना टाइम लगता था पहले, ये मान लिया, लेट कर लिया अपने पास से, 9 घंटे लगते थे नहीं लगते थे। अब अगर बोले स्पीड डबल करने से इससे इस बार क्या हो गया, 1 घंटा कम लगने लग गया, इसका मतलब एक तो माइनस हो गया, और ये 7 तो उसको लग रहा था, वो लग ही रहा होगा। तो इसकी जगह पे तो कुछ भी रखें, ये तो मैंने अपने पास से एक एग्जांपल लेके देखा कि किसी शाम को पहले कुछ भी टाइम लगता था, 7 की जगह क्या रख सकते थे, एक्स भी रख सकते थे। अगर यहाँ पे एक्स रखेंगे ना तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा ये तो, और नीचे वाला क्या आएगा, एक्स माइनस 1 आएगा। तो दोनों में कितना डिफरेंस हो गया, 3 घंटे का होगा या नहीं होगा? अगर यहां से हमें ये पता चल जाए कि 3 घंटे का डिफरेंस मिल रहा है तो उससे क्या कर सकते थे, इस यूनिट की वैल्यू निकाल सकते थे। और अगर टाइम मिल जाए तो डिस्टेंस तो दिया हुआ है, अभी तक तो साफ भी नहीं किया, यहीं पे लिखा हुआ है। तो ये बात किस किस को समझ में आई कि ये जो डिफरेंस है, यहां से टाइम पहले 2 यूनिट लगती थी और अब 1 यूनिट लगती है, जो ये 1 यूनिट कम हो गई, ये किसके बराबर है, 3 घंटे के बराबर है। ये बात आई या नहीं आई सभी को समझ में? बोल रहा था कि पहले श्याम से कितना टाइम लगता था, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते थे राम को, अब कितना, 1 घंटा कम लगता है। इसका मतलब पहले तो जितने टाइम में श्याम पहुंचता था उससे 2 घंटे ज्यादा लेता था, और इस बार श्याम से भी 1 घंटा कम हो गया, तो 3 घंटे का डिफरेंस आ गया। तो किस वजह से आ गया, पहले 1 यूनिट की स्पीड से जाता था, अब 2 यूनिट की स्पीड से जाने लग गया। तो पहले 2 यूनिट टाइम की लगती थी, तो अब स्पीड बढ़ाने से 1 यूनिट टाइम की लगती है। तो टाइम में कितना चेंज आ गया, 1 यूनिट। उसकी रियल में वैल्यू कितनी है, 3 घंटे के बराबर। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में बात करें तो उसे कितने यूनिट लगती थी टाइम की, 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर होंगी, 6 घंटे के बराबर।
2 यूनिट का मतलब है पहले उसे 6 घंटे लगते थे। अगर पहले 6 घंटे लगते थे कितनी दूरी जाता था? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर 6 घंटे में जाएगा तो किस स्पीड से जा रहा होगा फिर? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा इस केस में राम। अगर श्याम की बात करें तो उसे कितना टाइम लगता है? अगर राम को नॉर्मली 6 घंटे लगते हैं, नॉर्मल स्पीड से जब जाता है तब, तो उसको 2 घंटे कम कितने लगेंगे? 4 घंटे। या जब स्पीड बढ़ाने के बाद जाता है उसे 3 घंटे लगते हैं, उसको क्या उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है? लास्ट में तो क्या करने लगा स्पीड बढ़ाने के बाद? श्याम 1 घंटा, राम 1 घंटा कम समय लेने लग गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा फिर? उसको 4 घंटे लगेंगे। अगर बोलता कि श्याम की स्पीड क्या होगी तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5, यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, वरना ये लगेगा श्याम क्या है 7.5 है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। श्याम की स्पीड कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। श्याम नहीं है 7.5 किलोमीटर पर आवर। इस बात को समझ पाए होंगे जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड के रेशियो क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसको हमें यूज करना आना चाहिए। इस तरह से यूज कर लेंगे सभी। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जब ये बोलेगा कि टाइम सेम है। पहले तो हमने क्या बोला था कि डिस्टेंस सेम है। अब हम बोल रहे हैं कि टाइम सेम। टाइम सेम का मतलब क्या है कि स्पीड के किसी प्रोसेस में टाइम एक जैसा रखा जाएगा। तो अगर टाइम एक जैसा रहेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस के रेशियो किस में होंगे? जो स्पीड के रेशियो आएंगे ना, उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। इस बात को एक बार इस लोकल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल लैंग्वेज जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी ना उसको हैंडल करेंगे। जैसे अगर ये बोले कि 2 बच्चे एक जगह पे खड़े हुए हैं, दोनों को टाइम एक जैसा देंगे, तो जिसकी स्पीड ज्यादा तेज है वो ज्यादा दूरी तक जाएगा नहीं जाएगा एक जैसे टाइम में? अब इस बात को एक बार बोर्ड पे या कॉपी पे या पेपर में किस तरह से यूज करेंगे वो देख लेते हैं। एक बार सबको ऐसा महसूस तो हो रहा होगा कि अगर एक जैसे टाइम के लिए बोले स्टार्ट और कुछ देर चलने के बाद बोले स्टॉप, तो जो ज्यादा तेज दौड़ता है वो ज्यादा दूरी तय करेगा और जो धीरे चल रहा होगा उसको वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इसको लिखेंगे किस तरह से ये देख लेते हैं। जैसे ये बोले कि कोई डिस्टेंस है d1 और स्पीड s1 से जा रहा है और टाइम क्या उसमें भी t लग रहा है, और एक दूसरी स्पीड है d2, इसको डिनोट कराते हैं s2 स्पीड से चल रहा है और टाइम कितना लगा रहा है? यहाँ पे भी t लगा रहा है। तो यहाँ से t से तो t खत्म हो जाएगा, तो जो भी डिस्टेंस होगी d1 अपॉन d2 ये किसके इक्वल होंगे? s1 अपॉन s2 के। जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड वो क्या करेगा? उतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जिसकी जितनी कम स्पीड वो उतना ही क्या करेगा? कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब अगर ये बोले कि दोनों इस साइड जा रहे हैं सेम साइड में, तब भी यही चीज लगेगी। और अगर बोले कि एक इस साइड आ रहा है और एक उस साइड जा रहा है, जैसे दोनों को अगर ये बोले कि 2 बच्चे एक साइड साथ साथ भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, अगर साथ साथ दौड़ेंगे ना तब भी क्या होगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे ना तब भी वही। तो अगर ये बोले कि टाइम सेम है तो देखते ही हमारे दिमाग में इस बात को क्लिक करना चाहिए कि क्या होगा? डिस्टेंस के रेशियो भी उसी रेशियो में मिलेंगे जिस रेशियो में स्पीड के रेशियो क्या होंगे? उसके प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती। एक जैसे रेशियो दिखेंगे, वही तो रेशियो किसके होंगे? डिस्टेंस के, और वही किसके होंगे? स्पीड के। अगर ये बोले कि टाइम सेम है, या हमें कहीं से भी पता लग जाए किसी तरह से कि टाइम सेम है, तो क्या बोल सकते हैं कि जिस रेशियो में स्पीड है ना उसी रेशियो में क्या आएंगे? उनके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस होगी। यात्रा या दूरी जो तय करेंगे वो किस अनुपात में आएगी? समय अगर एक जैसा है दोनों का तो जिस अनुपात में उनकी गतियां हैं, चाल जिस अनुपात में होंगी, चाल के अनुपात में दूरियां तय करेंगे। अगर समय एक जैसा रहेगा तब। जिंदगी में समय एक जैसा रहे न रहे, क्वेश्चन में जरूर रहेगा।
मुझे पता है आधे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे सही से। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल से अच्छे से जो हमने प्रोसेस पढ़ा उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जब टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस के रेशियो किस में होंगे, स्पीड के रेशियो में, या स्पीड और डिस्टेंस के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे, एक दूसरे के सेम होंगे। जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसकी जितनी कम स्पीड उतनी ही कम स्पीड कम दूरी तय करेगा। अब देखो एक बार, ये बोल रहा है कि एक पुलिस वाला एक चोर को 100 मीटर की दूरी पे देखता है और देखते ही पकड़ने के लिए दौड़ता है। अब क्या प्रोसेस रहा होगा, पहले उसे धीरे धीरे देख रहा होगा, दूर से उसके पीछे पीछे जा रहा होगा। जब उसे ये लगा कि उसको भी पता चल गया चोर को भी, अब वो भागेगा, तो उसने दौड़ना, जैसे ही वो दौड़ने लगा होगा उसने भी स्टार्ट कर दिया होगा, उसी पे तो निगाह थी उसकी। प्रोसेस ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं कि दोनों ने एक साथ देखते ही स्टार्ट कर दिया, तो दौड़ना कब शुरू किया, कोई टाइम का पता नहीं क्या था, लेकिन क्या था, एक कोई फिक्स टाइम था, दोनों की नजरें मिली, दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ होगा, जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जब उसे पकड़ लिया गया तब तक क्या चला होगा, एक जैसा प्रोसेस चलता रहा होगा। टाइम तो क्या था, सेम था, दोनों ने एक दूसरे से निगाहें मिली और दौड़ना शुरू कर दिया। और जब तक पकड़ नहीं लिया ना, तब तक वो भी दौड़ता ही रहा होगा। ऐसा तो है नहीं दूर से उसने सरेंडर कर दिया होगा, वो दौड़ रहा था और दौड़ के उसने पकड़ लिया, उसे एनकाउंटर तो किया ही नहीं विकास दुबे की तरह। तो क्या कर रहा था, वो दौड़ता जा रहा था, वो उसके पीछे और एक स्टेज पे जाके उसे पकड़ लिया। कोई गैंगस्टर तो था ही नहीं, बड़ा चोर ही तो था। तो देखते हैं रियल में पुलिस वाला पकड़े ना पकड़े, यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड पे जरूर पकड़ेगा। जब भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे सब कुछ हमारे हाथ में है, तो यहाँ पे तो अच्छे अच्छे पुलिस वाले रखेंगे जो ठीक से दौड़ेंगे और चोर को पकड़ लेंगे। एक बार लिख लो जिसको लिखना है। क्या क्या दे रखा है इसमें, दोनों की स्पीड दे रखी है, चोर की भी और पुलिस की भी, और उनके बीच का क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है जी। टाइम हमने किस तरह से बोल दिया कि सेम है, जैसे ही दोनों की नजर मिली दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया, और जब तक पकड़े नहीं गए तब तक दोनों दौड़ते रहे। अब इससे हम ये बोल सकते थे कि टाइम क्या था, सेम था दोनों का। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेंगे जी, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस के रेशियो भी वही होंगे जो उनकी स्पीड के रेशियो हैं। स्पीड के रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेंगे, पुलिस चोर। बचपन में पर्ची तो सभी खेले होंगे पुलिस चोर की। अब हम दौड़ा देते हैं पुलिस चोर को, बोल रहा है कि पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तभी तो पकड़ेगा जब स्पीड तेज होगी, वरना तो पकड़ में नहीं आएगा। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, सॉरी स्पीड के रेशियो ये है तो डिस्टेंस के भी यही होंगे ना। फिर अगर टाइम सेम के केस में तो हम क्या बोल रहे हैं, 1 यूनिट एक्स्ट्रा चलना होगा पुलिस वाले को, वो 1 यूनिट उससे पीछे है। जैसे अगर ये बोले कि यहाँ पे पुलिस वाला है और यहाँ पे चोर है, तो ऐसा तो है नहीं चोर इस साइड दौड़ेगा पुलिस वाले की तरफ, नहीं दौड़ेगा ना, इस साइड दौड़ेगा, बचने की कोशिश करेगा, इस साइड ही दौड़ेगा, और ये इस साइड दौड़ता वो इसके पीछे जाके यहाँ पे कहीं पकड़ लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 100 मीटर। अब टाइम दोनों का क्या है, एक जैसा, तो हम यह बोल रहे हैं कि इसने तो 11 यूनिट तय की है डिस्टेंस की, और इसने कितनी यूनिट तय करी है, 10 यूनिट। चोर ने 10 यूनिट और पुलिस ने 11 यूनिट, तो पुलिस ने 1 यूनिट एक्स्ट्रा तय की है, और वही 1 यूनिट क्या थी, जो 100 मीटर लिखा हुआ था दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसको डिनोट कर रही थी। तो अगर ये बोले चोर कितनी दूरी जाएगा, तो 10 यूनिट जा रहा है। अगर 1 यूनिट 100 के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर लिखी हुई है, 1 यूनिट को लिखा हमने 100 मीटर के बराबर। ये बताओ 10 यूनिट किसके बराबर होंगी, एक जीरो इसके साथ में आएगा तो एक जीरो इसके साथ और आएगा या नहीं आएगा। अगर ये बोलता कि इसके आंसर को किलोमीटर में करेंगे तब तो क्या बोल देते, 1000 मीटर बराबर है 1 किलोमीटर, और अगर ये बोलता कि मीटर में चाहिए तो क्या करेंगे, 1000 मीटर।
अब आंसर क्या आ गया, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, प्रोसेस क्या था इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। हमें ये कैसे पता चला कि टाइम एक जैसा लगेगा, दोनों में टाइम सेम था। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें सामने आती जाएंगी। सबसे ज्यादा कोशिश करना ये जानने की कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल देख लें इसी का। चलो देखते हैं, इसमें थोड़ा चेंज करके देखते हैं लेकिन। देखो बच्चों इस एग्जाम्पल को देखते हैं, उससे बिल्कुल रिलेट करता हुआ ये बोल रहा है कि अगर चोर की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पुलिस की स्पीड है 13 किलोमीटर और चोर की है 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है कि 400 मीटर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अगर ये बोले कि 5 मिनट बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, आफ्टर 5 मिनट डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीप। अभी डाटा तैयार करके लिखा है, कोई मिस्टेक भी हो सकती है, एक बार देखते रहना बराबर। बाकी प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से चलेगा। अब ये तो समझ गए, जब भी ये बोलेगा कि चोर और पुलिस, दिमाग में क्या आएगा, टाइम एक जैसा। तो अगर टाइम एक जैसा होगा तो क्या रहेगा, डिस्टेंस के रेशियो और स्पीड के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर पुलिस और चोर की स्पीड के रेशियो लिखें तो क्या लिख सकते थे, ये 13 यूनिट है और इसकी 10 यूनिट, तो ये डिस्टेंस भी इसी रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रेवल करेंगे। अब अगर ये बताओ इसी स्पीड से 1 घंटे तक अगर प्रोसेस चलता रहे ना, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जैसे अगर एक जगह से स्टार्ट करें या इसको आगे रखें और इसको पीछे रखें और पीछे दौड़ता रहे इसके, अगर 1 घंटे तक इसी तरह प्रोसेस चलता रहे तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट और डिस्टेंस कितनी करेगा 1 घंटे में, ये 13 और ये 10, तो ये 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा नहीं जाएगा, और 60 मिनट में चला जाएगा। तो आप ये बताओ 3 किलोमीटर को 3000 मीटर लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे। हम ये बोल सकते हैं कि हर 60 मिनट में इन दोनों स्पीड से चलेंगे किसी भी प्रोसेस के लिए, तो कितना आएगा, 60 मिनट के लिए 3000 मीटर का डिस्टेंस बन जाएगा। अगर 1 मिनट का निकाल सकते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि 6 मिनट अगर मिले ना तो 300 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में 300 मीटर का डिफरेंस होता तो ये 6 मिनट में इसे पकड़ लेता। अब अगले सवाल में जैसे ये यही दे सकता था, 400 की जगह 300 रखता और ये बोलता कि बताओ कितने मिनट में पकड़ेगा, टाइम कितना लगेगा। पिछली बार डिस्टेंस बोल रहा था। अगर 1 मिनट की बात करें तो इसको भी हमने 6 से डिवाइड कर दिया। अगर इस 300 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो, इसको 6 से क्या 300 को करेंगे ना 6 से, तो किस पे चला जाएगा, 5 पे और एक जीरो लग जाएगी, 50 मीटर। इसका मतलब पुलिस वाला क्या कर रहा है, हर मिनट में 50 मीटर की दूरी गैप को कम करता हुआ जा रहा है। वो भी दौड़ रहा है और वो भी, लेकिन हर मिनट में क्या हो रहा है, 50 मीटर कवर हो रहा है। तो 5 मिनट में कितना कवर कर लेगा, 5 मिनट में कितना कवर करेगा, 50 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 0 और 5 5 25, 250 250 मीटर तक चला जाएगा।
अब हमें जाना कितना है 400 मीटर। 400 में से हमने क्या कर लिया 250 तो चले गए, अब कितना रह गया 150 मीटर। वो बोल रहा है कि 5 मिनट के बाद, तो 5 मिनट में तो वो कितना ही जा पाएगा 250 मीटर। 5 मिनट में 250 जाएगा, टोटल 400 में से तो कितना रह गया 150 मीटर। अब भी वो अपनी मंजिल से दूर रह गया 150। अगर ये बोलता कि टोटल उसे कितने मिनट में पकड़ेगा तो 8 मिनट में पकड़ सकता था। 50 के कितने पेयर बनते, इसमें 50 से भाग करते तो 8, एक बार 0, और 5 से 40 को करते तो 8 मिनट में इसको टोटल पकड़ सकता था। और 5 मिनट में वो कितना चला गया 250 चला गया, और 150 उसका अब भी बाकी रह गया। यही हमें बताना था। आ गया सभी के समझ में? देखो बच्चों, ये लास्ट एग्जाम्पल है जो हम टाइम सेम का केस पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, दो पॉइंट है कोई भी एक्स और वाई, उसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमें 144 किलोमीटर, 144 किलोमीटर है। कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, जिनकी स्पीड है 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर पर आवर। एक्स से स्टार्ट करते हैं वाई की तरफ साइमल्टेनियसली, एक साथ ए और बी एक्स से स्टार्ट करते हैं, वाई की तरफ जाते हैं। ए की स्पीड है 50 किलोमीटर और बी की कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद क्या होता है, बी की स्पीड तेज है ना, तो बी क्या करता है वाई पे पहुंचता है, एक्स से चल के वाई पे पहुंच गया और उसी टाइम वापस मुड़ता है, बोल रहा इमीडिएटली रिटर्न्स। और ए को मिलता है किसी जेड पॉइंट पे, ए उस साइड जा रहा है दौड़ता हुआ, और बी क्या कर रहा है तेजी से दौड़ता है और वापिस आ जाता है। और ए को क्या करता है रास्ते में मिलता है, कौन से डिस्टेंस पे, वाई से जेड किलोमीटर इस साइड आ जाता है। अब ये बोल रहा है कि जो वाई से जेड इस साइड आया वो डिस्टेंस क्या है। एक बार सभी इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद एक बार खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन क्या था, ताकि ये तो पता चले हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, वरना यही नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं कि एक बार फोन हाथ में लिया देख के छोड़ दिया। पेन कॉपी साथ होना चाहिए, तभी मैथ्स पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे। ये कोई टीवी सीरियल तो है नहीं कि फोन में देख लिया और छोड़ दिया काम हो गया। एक बार सभी अपनी कॉपी में स्टेटमेंट को लिखेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, तभी वो लंबे समय तक याद रह पाएगा और अपनी कमी का भी पता लगेगा। देखो क्या लिखा हुआ था, ये बोल रहा है कि ये कोई डिस्टेंस है जी, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। एक a है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और b है उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक साथ यहाँ से चलते हैं तो एक साथ पहुंच सकते हैं दोनों, या b जल्दी पहुंचेगा या a। b की स्पीड तेज है तो ये जल्दी जाएगा, तो b क्या करता है a के साथ यहाँ से स्टार्ट करते हैं और b, लेकिन b धीरे 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 इससे आगे निकलना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे जाता है और वापिस आता है, तो यहाँ पे मिलता है कहीं आके। अब डिस्टेंस ये वाली कौन सी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये बोल रहा है कि ये जेड किलोमीटर है। ए और बी ने दोनों ने एक टाइम पे यहाँ से स्टार्ट किया, ए तो धीरे धीरे दौड़ता हुआ जा रहा है और बी 70 किलोमीटर थोड़ी तेज स्पीड से दौड़ रहा है और वापिस आता है और यहाँ पे मिलता है। अब हमें एक चीज पता है, क्या है, टाइम सेम है, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था। ए तो अब भी लगातार उसी साइड जा रहा है और बी क्या है पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करके वापस आने लग गया। तो अगर ये तो दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई होगी ना, ये किस रेशियो में होगी आप ये बताओ एक बार। बी और ए की उनकी स्पीड के रेशियो में होगी या नहीं, अगर टाइम सेम है तो। अब हम ये बोल रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक कौन गया है, ए गया हुआ है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस तो कितनी है 5 यूनिट। क्या आप ये बताओगे एक बार कि ये डिस्टेंस बी ने क्या कर ली, 2 बार ट्रेवल कर ली, एक बार तो इस पे गया है और एक बार इस पे आया है। अगर इसको उठा के यहाँ पे चिपका दें
तो यहाँ तक होगी या नहीं होगी, और ये इस पूरे रास्ते का यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मिड पॉइंट बनेगा, मध्य बिंदु बनेगा बीच का, क्योंकि उसने क्या किया, इसको 2 बार कर लिया, यहाँ पे गया वापिस आ गया। तो अगर इसको उठा के ले जाके यहाँ पे रखते तो 5 यूनिट ये है तो ये 2 यूनिट होगी, और ये दोनों पार्ट बराबर है तो 1 यूनिट ये होगा और 1 यूनिट ये होगा। आइए बात समझ में, या फिर से रिपीट करें एक बार। ए ने तो 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की और बी ने 7, लेकिन बी ने ये वाला पार्ट 2 बार कर दिया या नहीं कर दिया। अगर हम उठा के इसको एक बार ये बोलें कि ये भी डिस्टेंस यहाँ पे चिपका दें तो ये उसका मिड पॉइंट बनेगा। 1 यूनिट इस साइड होगी और 1 यूनिट ये और 5 यूनिट ये, बी की 7 यूनिट बनेंगी इस तरह से। अब हम ये बोल रहे 1 यूनिट ये है, इसका मतलब हम इस पूरे डिस्टेंस को देखो, इस वाले को यहाँ तक कितने यूनिट से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला तो 2 बार कर लिया ना बी ने, तो 5 यूनिट एक ये और 1 यूनिट ये, टोटल कितनी यूनिट होगी 6 यूनिट, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी है 144। इसका मतलब 6 यूनिट किसके इक्वल है 144 किलोमीटर के। 6 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी 24 किलोमीटर के। हमें क्या निकालना था, ये वाली डिस्टेंस कितनी यूनिट है 1 यूनिट, इसी की वैल्यू निकालनी थी। देखो कुछ नहीं किया, 6 से इसको भाग कर दिया, 6 से इसको, 6 से करेंगे ये 1 बन जाएगा, 6 से करेंगे ये 24 छिक्का 144, तो हमें इस 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पाओगे कि हमने इस क्वेश्चन को किस वजह से सोल्व कर पाए। हमें यह पता चल गया कि दोनों का क्या था, टाइम सेम लग रहा था। जैसे हमें पता चला टाइम सेम लग रहा है, हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि डिस्टेंस के रेशियो और स्पीड के रेशियो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। उसी का हमने इधर उधर से करके जुगाड़ बना लिया। टाइम स्पीड से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होंगे, कल किसी की प्रॉब्लम आएगी उसको सोल्व करेंगे। बाकी आप एक बार इस नंबर को लिख लो, जिसकी भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर देना। धीरे धीरे बच्चे अब करने लगे अपनी प्रॉब्लम को शेयर। जिसके पास नंबर है बड़ी अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो इस नंबर को लिख लो और इस पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लेना, उसका उसी टाइम सॉल्यूशन करवा दिया जाए। बाय बाय बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है।